जब जब मौजूदा सरकार यानी बीजेपी की सरकार को लेकर सवाल उठते हैं तो इसी के साथ एक और सवाल आता है कि देश में विकल्प क्या है, किसे जनता वोट दे, किसकी सरकार बने। सवाल तो उठ रहे हैं और इसी के साथ शायद जवाब भी तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक 2 साल बाद यानी 2024 में देश में लोकसभा चुनाव भी है, लेकिन शायद तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। सबीरा के बेटे को विस्कॉट-अल्ड्रिच सिंड्रोम है। ये एक रेयर जानलेवा इम्यूनिटी की बीमारी है। आपकी एक छोटी सी मदद सबीरा के बेटे को नई उम्मीद दे सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और इस नन्ही सी जान की एक उम्मीद बने। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अगर बात करें मुलाकातों की तो नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई और इन मुलाकातों को काफी अहम माना जा रहा है। इन मुलाकातों के बाद सियासी गलियारों में चर्चा यही होने लगी कि क्या ममता विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगी है, क्या ममता देश के नेतृत्व करने की प्लानिंग में है। इसी बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के एक बयान ने हलचलें और बढ़ा दी। पीपल्स ऑफ द कंट्री इज हैविंग the confidence on Mamata Bandyopadhyay that because of his fighting character, uncompromised attitude and last election, Narendra Modi has got his best lesson of his political career in 2021 when he has been defeated by Mamata Bandyopadhyay. Therefore, Mamata Bandyopadhyay is a natural thing that the Mamata Bandyopadhyay would come as a लीडर ऑफ द कंट्री। कल्याण बनर्जी के मुताबिक देश का नेतृत्व करने के लिए ममता ही पसंद हैं, लेकिन ममता का इस पर कुछ और ही कहना है। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। भैया यहाँ तक आलो यार, कैमरा हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा। हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक कौन सा हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। खैर, ममता को लेकर सुगबुगाहट खूब है। देश के नेतृत्व को लेकर चल रही खबरों के बीच बीजेपी की ओर से भी बयान आया। राहुल जी, ये तथाकथित विपक्ष एक कब नहीं था? आज ममता जी भी चाय पी रही हैं सोनिया गांधी जी के साथ। आप कह रहे हैं कि हम सब एक हो गए। आप याद करिए 2018 में कर्नाटक में किस प्रकार ये तमाम विपक्ष के नेता एक दूसरे पकड़ करके मंच पर मौजूद थे। ममता जी, मायावती जी, सोनिया जी, ये सारे लोग मंच पे मौजूद थे और कह रहे थे हम तमाम नेता एक होकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, हम मोदी जी के विचारधारा के खिलाफ अपनी आवाज को बंद करेंगे। हुआ क्या? नतीजा हुआ जनता जनार्दन है। राहुल गांधी एक साथ साइकिल में बैठे थे, 2 अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है, जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है, अपने परिवार को बचाने की। ममता दीदी दिल्ली में डेरा डाले हैं। ममता ने अपना रुआब दिखा दिया है, दिल्ली में डटी हैं, हुंकार भर रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ विरोध का शंखनाद हो गया है। वो शंखनाद कर दिया है कि काशी हो या कुशीनगर, बीजेपी को हराने के लिए जहां जरूरत होगी ममता वहीं मिलेंगी और शायद खेला वहीं होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।